हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं संजय और आप सभी छात्रों को संजय मैथ्स के यूट्यूब चैनल पर दोस्तों तहे दिल से स्वागत करता हूं। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, झारखंड पुलिस वैकेंसी है ना। और आपको पता होगा दोस्तों कि झारखंड में एक वैकेंसी निकाली गई है फिलहाल में एसएससी जीडी के लिए, जिसको बोलते हैं जेएसएससी जीडी, सॉरी जेएसएससी जीडी। इसमें आपको जेएसएससी जीडी पुलिस कांस्टेबल के लिए वैकेंसी निकाली गई है। इसमें 4919 पद आपके लिए मेंशन किए गए हैं। इसकी योग्यता आपको 10वीं पास दी गई है। ठीक है दोस्तों, इसके साथ साथ एक वैकेंसी सेंट्रल में भी आपके लिए है अवेलेबल। इसका नाम है, आपको पता होगा, एसएससीजीडी है ना। एसएसजीडी के लिए वैकेंसी निकाली गई, जिसमें वैकेंसी ग्रुप में आपको 26,000 प्लस वैकेंसी आपको निकाली गई है। तो देखिए, इन दोनों एग्ज़ाम्स को ध्यान में रखकर मैंने आज का जो वीडियो बनाने जा रहा हूँ, इन दोनों एग्ज़ाम्स को ध्यान में रखकर ही मैं कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों कि ऐसे प्रश्न उठाऊँ जो कि इन दोनों एग्ज़ाम में आपके लिए हेल्पफुल हो सके। तो आइए फिर देर किस बात की, क्लास को स्टार्ट की जाए। दोस्तों, ये परसेंटेज टॉपिक रहा होगा हमारा, और परसेंटेज में जो मैं आज बात करने वाला हूँ, इसके ठीक पहले एक वीडियो अपलोड किया गया है पार्ट 1, ठीक है। और यह आज का जो वीडियो होगा पार्ट 2। तो जो बच्चे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, मैं उनसे चाहूँगा कि इससे पहले वीडियो जो अपलोड हुआ है आप उसे ज़रूर देखें। उसके बाद अगर ये वीडियो देखते हैं तो चीज़ें आपके समझ में अच्छे से आएंगी आपको। ठीक है दोस्तों, और मैं चाहूँगा कि अगर आप हमारे वीडियो पहली बार देख रहे हैं या हमारे चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो अगर अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे प्यारे दोस्तों सब्सक्राइब कर लें। और अगर वीडियो लास्ट में अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक भी करना ना भूलें। दोस्तों देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आज हम लोग, मैं 1 से लेकर 10 तक क्वेश्चन डिस्कस कर चुका हूँ। 1 to 10 क्वेश्चन मैं डिस्कस कर चुका हूँ। अभी जो डिस्कस करने वाला हूँ क्वेश्चन मैं 11 से मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो आइए बात करते हैं। यदि किसी संख्या का 40% का 16% 8 है तो संख्या ज्ञात करें। इफ 16% ऑफ 40% ऑफ ए नंबर इज 8, देन नंबर इज व्हाट। देखो, ऐसे में हमें क्या करना पड़ता है ना, देखो ध्यान से। इस मान लीजिए कोई संख्या हमारा x है, उस x का निकाल दो कितना परसेंट, 40%। तो 40 मतलब क्या, 2/5। आप यहाँ 2/5 कर दीजिए। साथ ही साथ 16% बोला है, तो 16 मतलब कितना, 4/25। मैं 4/25 कर दिया यहाँ पर। और दोस्तों ये हमारे पास दिया कितना, 8 है, तो 8 कर देना है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है दोस्तों, सिंपली 4 दूनी के 8 कट गया हमारा, ये 8 कट गया। तो x का जो मान आएगा हमारे पास, जो x का मान आने वाला है वह 5 गुने 25 कितना आ जाएगा, 125। हमारा जो आंसर आया 125 इज द करेक्ट आंसर। तो देखो, यहाँ पर आपको यह जानना पड़ेगा कि देखो 40% का मान हमारा 2/5 होता है, और 16% का मान अगर हम बात करें तो 4/25 होता है। वही चीज़ मैंने सिंप्लीफाई किया है और इसका आंसर 125 लाने का प्रयास किया है। तो चलिए, बेसिक क्वेश्चन से मैं आज के क्वेश्चंस में कोशिश करूंगा कि बेसिक यानी कि इजी टू मॉडरेट में आगे बढ़ूं। तो क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा सा ठीक ठाक रहेगा और समझना होगा बेसिक से लेकर एडवांस तक। तो आपको ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। आप चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 को ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है दोस्तों, कि एक संख्या 20% से 40 अधिक है, मतलब ए नंबर एक्सिस 20% इट सेल्फ बाई 40 द नंबर इज व्हाट। देखो, एक संख्या कह रहा है ना, तो यह आपको समझना, मान लीजिए कोई संख्या अपने आप में 100% है, तो 100% मान लेते हैं। वह अपने संख्या का 20% से 40 ज़्यादा है, तो 40 कर दिए। तो 100 में गया 20 कितना आ जाएगा, 80%, और 80 का मान 40, तो 100 का मान कितना, तो 40/80 इंटू 100 करेंगे तो 240 दूनी के, और यह 50 बार में कट गया। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। एक तरीका यह हुआ हमारा। अगर आप इसे दूसरे तरीके से लेके जाना चाहते हैं, दूसरे तरीके में क्या करना पड़ेगा, आइए समझते हैं यहाँ पर दोस्तों। अगर आप दूसरे तरीके में शिफ्ट कर रहे हैं तो आप ऐसे समझो, एक्स मान के, मान लो कोई संख्या एक्स है, अपने आप 100% होता है। अब ये बोल रहा है अपनी संख्या का 20%, तो 20 मतलब कितना, 1/5, मतलब 100/5 कर दीजिए। और उससे 40 ज़्यादा है, मतलब यह 40 ज़्यादा है। तो देखो, इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 4x/5 आ जाएगा, और बटे में 40, तो 4 दहा के 40, तो x का मान कितना आ जाएगा, 50। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तो दोनों ही तरीका आपके लिए बेस्ट है, जो भी आपका तरीका सही लगे आप उस पर काम कीजिए, आपका आंसर 100% सही निकलेगा। चलिए बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है, आइए उस पर गौर करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13, 12 था ना, 13 यहाँ पर होना चाहिए। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर होगा हमारा 13।
यह कह रहा है कि 8 1/3%, इसको 8 1/3% समझिएगा ना, 8 1/3% एक्सप्रेस्ड एज ए फ्रैक्शन। तो देखो इसका बनाने की जरूरत नहीं है, 8 1/12 होता है, यानी कि सॉरी 1/12 होता है, ये आंसर होगा। क्यों? 8 1/3 अगर दिया हुआ है तो 3/24 एक 25/3 हो जाएगा, 25/3 और परसेंट का मतलब 100 हो गया, तो 25 के 100 यानी 1/12, 1/12 ऑप्शन नंबर कौन सा? सी इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर समय वेस्ट नहीं होगा, ज़्यादा समय वेस्ट करने की आवश्यकता नहीं है, सिंपली आपको याद होना चाहिए सब चीज़ें। आइए मैं आगे लेके चलता हूँ, क्वेश्चन नंबर 13 है, जो भी रहा होगा देख लीजिएगा, मैं यहाँ पर 13 ही मान के चलता हूँ इसको। जस्ट ए सेकेंड। यहाँ पर दोस्तों यह कह रहा है कि 0.25, देखो 0.025 इन द टर्म ऑफ रेट परसेंटेज, इसको परसेंटेज में बदलना आपको, ठीक है। तो कैसे काम करना होगा आइए समझते हैं। यह आपका परसेंटेज है, यह आपका जो दिया 0.25% प्रतिशत की दर अवधि के संदर्भ में क्या होगा, 0.025 इन द टर्म ऑफ रेट ऑफ परसेंटेज। तो कैसे करेंगे? देखो परसेंट में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, पहले ध्यान रखिएगा यहाँ पर दोस्तों कि पॉइंट के बाद कितना हमारा है, पॉइंट के बाद आपका 3 अंक है, 1 2 और 3 कर दिए, है ना। परसेंट बदलने के लिए मुझे क्या करना पड़ता है, 100 से यहाँ गुना कर देंगे, तो यह 2 जीरो, यह 2 जीरो कट जाएगा, तो यह कितना आंसर आ जाएगा, 25/10, 25/10 यानी कि 2.5 ऑप्शन नंबर कौन सा? डी इज द करेक्ट आंसर। कोई समस्या किसी बच्चों को यहाँ पर होगी क्या? बोलिए हाँ है ना। कोई समस्या किसी बच्चों को यहाँ पर हो रही है क्या? बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। बस कुछ नहीं करना, 0.25 को इस प्रकार से काम करेंगे, परसेंटेज में करना है चेंज, तो आप यहाँ 2 जीरो कट जाएगा और 25 को 10 से डिवाइड करेंगे, 2.5 इज द करेक्ट आंसर, ये आंसर आ जाएगा आपका। चलिए आगे बढ़ते हुए आगे प्रश्न की ओर। देखो अगला प्रश्न हमसे क्या कर रहा है, ध्यान से देखिएगा। एक वस्तु की कीमत 10% की कटौती की गई है ना, इससे पूर्व मान पर मतलब पुनर्स्थापित करने के लिए नई कीमत की वृद्धि कितनी होनी चाहिए। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन को कैसे काम करना पड़ेगा, पुनर्स्थापित करने मतलब क्या होता है ना, कि पुनर्स्थापित करने मतलब यह हुआ कि आप उसी में रिस्टोर करना। रिस्टोर मतलब क्या, द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज कट बाई 10% टू रिस्टोर इट टू, देखो रिस्टोर कर दिया मतलब जितना पहले था उतना ही, रिस्टोर इट टू द फॉर्मल वैल्यू, द न्यू प्राइस मस्ट बी इंक्रीज्ड बाई। तो देखो ऐसे प्रश्न को सॉल्व करने के लिए आपको करना क्या चाहिए, ध्यान से देखिएगा कि द प्राइस ऑफ आर्टिकल इज कट बाई 10%, मतलब पहले किसी वस्तु का दाम मान लीजिए 100 रुपये रहा होगा, ठीक है, पहले किसी वस्तु का दाम रहा होगा 100 रुपया, है ना, 10% कट कर गया तो कितना हो जाएगा, 90 रुपया हो जाएगा। अब बताइए ध्यान से सुनिएगा, पहले किसी वस्तु का दाम 100 रुपया था, ठीक है, मान लीजिए कि 1 किलोग्राम चीनी का दाम था 100 रुपया था, है ना, लेकिन अब 1 ही किलोग्राम चीनी का दाम कितना हो जाएगा, 90 रुपया, तो दाम कम न हो गया, तो दाम कम हो गया तो हम वहाँ पर क्या करेंगे, ज़्यादा खरीद सकते हैं, तो कितना खरीद सकते हैं, तो देखो यहाँ पर 90 से 100 यानी कि 10 रुपये ज़्यादा खरीदें, कितना से, 90 से, तो 100 से कितना, तो ये और ये कट जाएगा, 1/9 मतलब कितना, 11.11%, 1/9 मतलब 11.11%, ये आंसर होगा ऑप्शन नंबर, या हम कह सकते हैं 11.1/9%, ये आंसर कर सकते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपको रिस्टोर करना था, मतलब पुराने स्थिति में जाने के लिए रिस्टोर बोला जाता है। तो आप ध्यान रखिएगा कि पहले वस्तु का दाम था 100, अब हो गया 90, तो दाम कितना कम हुआ, 10 है ना, तो अब 10 रुपये कम हुआ तो 10 रुपये का सामान हम ज़्यादा खरीद सकते हैं, कितना से, 90 से, 10/90 इंटू 100 करेंगे तो कितना आंसर आएगा हमारा दोस्तों, 11.11 इज द करेक्ट आंसर। आप यह परसेंटेज में नोट कर लेना, ये आपका परसेंटेज में होगा दोस्तों, ठीक है ना, ये आपका परसेंटेज में रहेगा, जस्ट ए सेकेंड, ये परसेंटेज में रहेगा। आप नोट करते हुए आगे बढ़ेंगे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। 15 क्या कह रहा है, गौर कीजिएगा। द इनकम ऑफ ब्रोकर रिमेन्स अनचेंज थ्रू द रेट ऑफ कमीशंस इज इंक्रीज बाई 4 to 5%, ठीक है, 4 to 5%, द परसेंटेज स्लम्स इन द बिजनेस इज व्हाट। देखिए ध्यान से, ऐसे प्रश्नों के लिए क्या करना है, देखो x का 4% निकाल दीजिए, है ना, और y का 5% निकाल दीजिए, यह कुछ नहीं करना, सिंपली ब्रोकर की आय अपरिवर्तित रहती है, मतलब आय में कोई चेंजेस नहीं होगा, जो है तो बराबर रहेगा। हालांकि कमीशन की दर 4% से बढ़कर 5% कर दी जाती है, तो व्यवसाय में मंदी का प्रतिशत ज्ञात करो। तो कुछ नहीं करना है, दोनों का आय बराबर रखनी है, तो x का 4%, y का 5% कर दिए,
परसेंट कट गया तो x बाई वाई करते हैं तो कितना आ जाएगा, 5/4 आ जाएगा। 5 में कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो द परसेंटेज स्लम्स इन द बिजनेस इज व्हाट। तो आपको दोस्तों यहाँ पर करना क्या कि व्यवसाय में मंदी निकालना है आपको, है ना, मंदी निकालना है। मतलब क्या करेंगे आप, ध्यान से देखिएगा। अगर यहाँ 5 था तो अब हो गया कितना आपका, 4 हो गया। कितना हो गया दोस्तों, 4 हो गया। तो कम कितना हुआ, एक, कितना से, 5 से, तो 100 से कितना, 20%। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। कोई समस्या नहीं होगा, बहुत इजीली बनाएंगे, आंसर आपका 100% सही निकलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यह कह रहा है क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कह रहा है, गौर कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। यह कह रहा है कि किसी परीक्षा में कुल परीक्षार्थियों में से 65% उत्तीर्ण हुए, मतलब इन एन एग्जामिनेशन 65% ऑफ द टोटल एग्जाम ने पास्ट, 65% पास्ट हुए, ये पास्ट हुए, ठीक है जी। पास्ट इफ द नंबर ऑफ फेल्यूर इज 420 मतलब क्या कि देखो 65% अगर पास हुए तो फेल कितने हुए होंगे, 35%, और 35 का मान 420 है। तो पूछा आपसे क्या, टोटल नंबर ऑफ एग्जामिनी, तो 100 का मान निकाल दीजिए। तो 420/35 इंटू 100 अगर करते हैं आप तो 7×5 = 35, यानी 5×7 = 35। 5 से मैं कट कर रहा हूँ, 5×7 तो 5×20 से यहाँ पर हो जाएगा, है ना। और दोस्तों यहाँ पर अगर मैं कट करता हूँ सपोज यहाँ पर, तो यह कितना आएगा हमारा, 7×6 = 42 यानी कि 60। तो 60×20 यानी कितना आ जाएगा, 1200। 1200 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। तो देखो ऐसे प्रश्न को सॉल्व करने के लिए क्या करना है कि 65% अगर पास किए होंगे, 65% अगर पास किए हैं तो फेल कितना किए होंगे, 35%। और 35% का मान अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, 35% का मान हमारे पास 420 दिया हुआ है, तो बाकी का 100 अगर निकालना होगा तो हमारा कितना निकलेगा, 1200 निकलेगा। और 1200 इज द करेक्ट आंसर। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखो क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, गौर कीजिएगा। चावल की कीमत में 60% इजाफा हुआ, मतलब क्या, द प्राइस ऑफ राइस हैज इंक्रीज बाई 60%, ठीक है। इन ऑर्डर टू रिस्टोर द ओरिजिनल प्राइस द न्यू प्राइस मस्ट बी रिड्यूस्ड बाई। देखो सिंपली आपको करना है यहाँ पर क्या कि देखो प्राइस जो था पहले 60% बढ़ गया, तो 60% बढ़ गया मतलब क्या, 60% अगर बढ़ गया तो आपको पता होगा कि 60% का मान क्या होता है, 3/5 होता है। तो पहले मान लीजिए चावल का दाम होगा 5 रुपया, तो 5 में 3 बढ़ गया तो कितना हो गया, 8 रुपया। बढ़ने के बाद बोलो हाँ या ना, कुछ तो बोलिए, बढ़ गया ना चाहिए आपका प्राइस। द प्राइस ऑफ राइस हैज इंक्रीज बाई 60%। मान लीजिए चावल का दाम था पहले 5 रुपये किलो, अब दाम बढ़ के कितना हो गया, 8 रुपये किलो। इन ऑर्डर टू रिस्टोर टू द ओरिजिनल प्राइस, है ना, द न्यू मस्ट बी रिड्यूस्ड बाई। तो दोस्तों ऐसे में हमें क्या निकालना होता है कि रिस्टोर करने के लिए मतलब उतना ही रुपये खर्च करना चाहते हैं, कितना, 5 रुपये खर्च करना चाहते हैं, है ना, तो कितना कम करना पड़ेगा। तो देखो जहाँ पर पहले 5 रुपये खर्च करते थे अब हमें 8 रुपये खर्च करनी है। लेकिन दोस्तों मैं चाहता हूँ कि मुझे उतना ही खर्च करना है जितना पहले मैं खर्च करता था। इसका मतलब यह कि 3 रुपया मुझे कम करना पड़ेगा, कितना से, 8 से। तो 100 से कितना, 3/8 बोले तो 37, 1/2% होता है। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। इसका मतलब आप 37.5% भी कहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए फटाफट नोट कीजिएगा, आंसर्स आपका आता जा रहा है और इसमें आपको समय ज़्यादा नहीं लग रहा है, समय ज़्यादा वेस्ट करना नहीं है दोस्तों, है ना। तो एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और टाइम भी आपको बचाते हुए चलना आगे। ये देखिए क्वेश्चन में 18 क्या कर रहा है। देखो एक छात्र को यानी ए स्टूडेंट इज रिक्वायर्ड टू सिक्योर एटलीस्ट 50% मार्क्स, मतलब 50% मार्क्स उसको लाना है इन ऑर्डर टू पास, मतलब पास होने के लिए। ही हैज सिक्योर्ड 50 मार्क्स, वह 50 मार्क्स लाता है विच वेयर लेस दैन मिनिमम पासिंग मार्क्स, मतलब वह 50 अंक तो लाया, 50 अंक लाया लेकिन 50 अंक से वह फेल कर गया, मतलब 50 उसको मिला होता था पास कर जाता, 50 से फेल कर गया। तो पूछा कि द मैक्सिमम मार्क्स ऑफ द पेपर आर, मतलब मैक्सिमम मार्क्स कितना था। देखो 50% का मान हमारे पास 100 है, तो 100 का मान कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। 200 ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ऐसे प्रश्न को आपको हाथ लगाने की आवश्यकता नहीं, मन में भी आप बना सकते थे। आइए क्वेश्चन में लेके चलते हैं 19 की ओर। 19 हमारा क्या कर रहा है, आइए गौर करते हैं दोस्तों। 19 में क्या कर रहा है कि 2 नंबर्स x एंड y आर रिस्पेक्टिवली 30% एंड 35% लेस दैन ए थर्ड नंबर z। मतलब देखो हमारे पास 3 नंबर है, x है, y है और z है। ये कह रहा है कि आपसे कह रहा है कि 2 नंबर्स x y आर
रिस्पेक्टिवली 30% एंड 30%, 30% एंड 35% लेस दैन ए थर्ड नंबर चेट। मान के चलो कि यह आपका 100 रुपया रहा होगा, तो 100 में 30 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 70 रुपया होगा। 100 में 35 कम करेंगे कितना हो जाएगा, 65 रुपया हो जाएगा। यह मैंने कम कर दिया। बाई व्हाट परसेंटेज इज द नंबर वाई लेस देन दैट ऑफ द एक्स। मतलब कि सेकंड नंबर जो है ये 65 है और ये 70 है, कितना कम है, तो 5 रुपया कम है। कितना से, 70 से कम है। तो 100 से कितना है, तो 14×5 70, 1/14 मतलब कितना होता है, 7/7%, 7/7% होता है। या आप ये कह सकते हैं 7.14% भी होता है। ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो समस्या आपको वहाँ पर नहीं है, बस थोड़ा सा काम करना पड़ेगा कैलकुलेशंस का। कैलकुलेशन अगर आप काम कर लेते हैं दोस्तों, काम बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए, ठीक है ना। गुड। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। मैं 10 क्वेश्चन का सेट रखा हूँ दोस्तों, और इसमें समय ज़्यादा नहीं, बल्कि मैं कोशिश करूँगा कि मैं शॉर्ट में ही समझाते हुए और जितना जल्दी हो सके मैं उस पर काम करूँ और आगे बढ़ूँ। तो देखो यह कह रहा है कि ए फर्नीचर सेलर सेल 2 टेबल्स एट 1500 ईच। मतलब एक जो फर्नीचर सेलर है वो 1500 रुपये करके आपको 2 वस्तुओं को बेचता है ना। ही अर्न ए प्रॉफिट 20% ऑन द टेबल एंड सफर्ड ए लॉस ऑफ 20% ऑन द अनदर टेबल। मतलब देखो वो देखो 1500 रुपये करके 2 वस्तुओं को बेचा है, ठीक है, लेकिन वो टेबल पर 20% का लाभ लेता है और 20% का हानि उठाता है किस पर, दूसरे टेबल पर उठाता है, ठीक है। तो नेट प्रॉफिट और नेट लॉस आपको डील करना है, ठीक है दोस्तों। मतलब कितना होगा बताना है। तो ध्यान से सुनना मेरी बात को। अगर दोनों का SP बराबर होगा, इफ SP1 और SP2 दोनों का SP बराबर होगा, है ना, एक पर प्रॉफिट परसेंट और दूसरे पर लॉस परसेंट, मान लो दोनों बराबर हमारा X% है, तो उस केस में हमेशा और हमेशा ध्यान रखिएगा, उस केस में हमेशा क्या होगा, लॉस परसेंट होगा। कितना का लॉस परसेंट होगा, तो X²/100% का लॉस होगा। ये मेरी बात को ध्यान में रखना। मैंने क्या बोला कि दोनों वस्तुओं में से प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य बराबर होनी चाहिए और एक वस्तु पर लाभ परसेंट दूसरे वस्तु पर हानि परसेंट के समान होना चाहिए। और वह मान लीजिए अगर X है दोस्तों, तो हमारे पास हमेशा और हमेशा लॉस होगा। लॉस कितना होगा, X²/100% का लॉस होगा दोस्तों। तो मैं इसी रूल पर अगर इस क्वेश्चन को बनाने जाऊँ तो कैसे मैं बनाऊंगा दोस्तों। देखो यहाँ पर बोला 20% लॉस और 20% प्रॉफिट बोला है, तो लॉस परसेंट अगर मैं निकालूँ लॉस परसेंट, तो यह निकलेगा 20 × 20/100, है ना। तो यह कट के कितना आ जाएगा, 4%। 4% ऑप्शन में है क्या, 4% लॉस इज द करेक्ट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। तो यह जरूर याद रखना, ठीक है ना। और यहाँ पर अगर आप याद रखते हैं तो काम आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, बहुत जल्दी बन जाएगा। कोई समस्या किसी बच्चे को, वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। एक चीज और बताना चाहूंगा कि अगर मान लीजिए दोनों वस्तु में से प्रत्येक वस्तु क्रय मूल्य बराबर होता, मान लीजिए कि इसी क्वेश्चन में हमने यह कहा होता कि दोनों वस्तु में क्रय मूल्य बराबर है, दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर है और एक पर लाभ परसेंट और दूसरे पर हानि परसेंट अगर बराबर है, दोनों बराबर है दोस्तों, तो पूछेगा कि सौदे में लाभ होगा कि हानि होगा। तो याद रखना, नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस, यानी कि कुल सौदे में ना तो लाभ होगा और न ही हानि होगा। याद रखना कब होगा, जब एक वस्तु पर क्रय मूल्य दूसरे वस्तु पर क्रय मूल्य दोनों बराबर हो। मान लीजिए 1500 करके दोनों वस्तु खरीदा होता है और एक वस्तु पर जो लाभ परसेंट हुआ दूसरे पर हानि परसेंट बराबर है, मान के चलिए वो X% कुछ भी दिया रहेगा, तो कुल सौदे में पूछेगा लाभ हानि की याद करते। आंसर याद रखिएगा, नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस। इसका मतलब यह हुआ न तो लाभ न ही हानि, याद रखना। तो इस प्रकार से यह सेगमेंट हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है, ठीक है दोस्तों। मैं चाहूँगा कि जो बच्चे रांची के आसपास में रह रहे हों और वह चाहते हैं ऑफलाइन क्लासेस करना, तो हमारे यह मेरा ऑफिस हुआ संजय मैथ्स, है ना, और मेरा यह ऑफिशियल नंबर दिया दोस्तों, यहाँ पर आप इस पर संपर्क कर सकते हैं और मेरे साथ जुड़ सकते हैं ऑफलाइन क्लासेस में। मैं चाहूँगा कि अगर आप पहली बार इस चैनल को विजिट कर रहे हैं तो आप ज़रूर इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, है ना दोस्तों। और अगर आपको इस वीडियो को पसंद आता है ना, तो मैं चाहूँगा कि इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर आप लाइक करें, है ना, और दोस्तों में अपना शेयर करें, ठीक है दोस्तों। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ आज की क्लास को फुल स्टॉप करता हूँ और मिलता हूँ मैं अगली क्लास में। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें, अच्छे से रहें और मन लगा पढ़ाई को करते रहें दोस्तों। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू गाइस, बाय बाय, टेक केयर।